नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट बाय सिंपल स्ट्रैटेजी। सिंपल स्ट्रैटेजी से हम स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसी मुद्दे पर आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ और ये दो जो स्ट्रैटेजी है उसमें से स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए, स्ट्रैटेजी नंबर 1 ये है कि आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो निफ्टी 50 में से बनाना है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो निफ्टी 50 में 50 शेयर होते हैं। उन्हीं 50 शेयर में से कोई भी 15-20 कंपनी को सिलेक्ट करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाओगे तो दैट मीन्स ये तो क्लियर है कि आपने अपने पोर्टफोलियो में जो कंपनियां शामिल किए हैं वो फंडामेंटली साउंड कंपनी है, क्योंकि निफ्टी 50 में से आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है और निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनियां हैं वो फंडामेंटली साउंड है, इसीलिए वो निफ्टी 50 में है। अगर वो खराब कंपनियां होती, फंडामेंटल सुन के कुछ नहीं होते, तो निफ्टी 50 में होती ही नहीं। ठीक है, तो एक्सचेंज खुद आपको ये बता रहा है कि इन कंपनी में आप पैसा लगा सकते हो, क्योंकि एक्सचेंज ने खुद अपने पोर्टफोलियो में इन कंपनी को शामिल करके रखा हुआ है। एक्सचेंज का पोर्टफोलियो मतलब निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन कंपनी में आप डेफिनेटली होल्ड करके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और डेफिनेटली यहाँ पे पैसा आपका बन सकता है, क्योंकि आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो। अगर आपका मार्केट डेफिनेटली मार्केट अगर बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। और हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म की जर्नी में मार्केट बढ़ ही रहा है। ठीक है, और एक्सचेंज खुद आपको एक फिल्टर करके ऐसी कंपनियां दे रहा है। मतलब आपको यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी खराब है। निफ्टी 50 में से आपका पोर्टफोलियो बन गया, दैट मीन्स आपने अच्छी ही कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल की है। उसमें कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैंने जो कंपनियां लिया वो खराब कंपनी है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक्सचेंज ने खुद फिल्टर करके, एक्सचेंज ने खुद स्टडी करके वो कंपनी आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप ये खरीद सकते हो। हमारे भी पोर्टफोलियो में कंपनियां हैं, मतलब निफ्टी 50 में कंपनियां शामिल हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, और अगर इसको लंबे समय तक आप होल्ड करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। दोस्तों निफ्टी 50 में कोई भी कंपनी तभी जाती है जब उसका कुछ एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया अगर वो कंपनी फुलफिल करती है तभी वो निफ्टी 50 में जाती है, ऐसे ही नहीं चले जाती कोई भी कंपनी। ठीक है, तो क्राइटेरिया कैसे रहता है, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप, ठीक है, कुछ अच्छा मार्केट कैप कंपनी का होना चाहिए, उसका एक नंबर है। ठीक है, मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए कंपनी में। ठीक है, इजीली बाय सेल होना चाहिए, वो जो शेयर है वो F&O में लिस्ट होना चाहिए, F&O में भी वो शेयर रहना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो उस पर्टिकुलर कंपनी में होनी चाहिए, तभी वो कंपनी निफ्टी 50 में शामिल होती है। ठीक है, और एक बात इसमें है कि निफ्टी 50 में एक बार वो कंपनी शामिल हो गई, उसके बाद में भी कंपनी को वो जो क्राइटेरिया है वो मेंटेन रखना पड़ता है। निफ्टी 50 में शामिल होने के बाद अगर वो कंपनियां वो क्राइटेरिया मेंटेन नहीं रख रही है तो फिर वहां से वो एग्जिट हो जाती है, वो कंपनी बाहर हो जाती है और उसके जगह पे न्यू कंपनी ऐड होती है। तो इसीलिए निफ्टी 50 में कोई भी कंपनी अगर है आज के तारीख में, दैट मीन्स वो अच्छी ही कंपनी है। अगर वो खराब हो जाएंगी आगे जाके खराब हो सकती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। खराब हो जाएंगी तो निफ्टी 50 में से ऑटोमेटिक वो बाहर हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो कंपनी आज की तारीख में निफ्टी 50 में है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही वो 50 कंपनियां निफ्टी 50 में शामिल रहेंगी। हाँ, ये नंबर जरूर 50 रहेगा, हमेशा 50 कंपनियां ही निफ्टी 50 में रहेंगी। बट वो जो 50 कंपनियां जो सेम 50 कंपनियां हमेशा नहीं रहेंगी निफ्टी 50 में, वो चेंज होते रहेंगी। ठीक है, मतलब 2-4 कंपनियां उसमें से एग्जिट होंगी, न्यू कंपनी ऐड होंगी, ये होते रहता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी का जो क्राइटेरिया होता है उस निफ्टी 50 में जाने के लिए, वो क्राइटेरिया कंपनी को मेंटेन रखना पड़ता है। अगर कंपनी मेंटेन नहीं रख रही है तो वहाँ से एग्जिट हो जाती है कंपनी और फिर न्यू कंपनी ऐड होती है जो वो क्राइटेरिया को मीट कर रही है। तो अगर ऐसा होता है, आपने निफ्टी 50 को देख के अपना पोर्टफोलियो बनाया, 15-20 कंपनियां उसमें से शामिल की है, और उसमें से अगर कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जो है वो अगर एग्जिट हो गई निफ्टी 50 में से, तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो से उस शेयर को एग्जिट करना है। उसके जगह पे न्यू शेयर आपको ऐड करना, जो न्यूली कंपनी ऐड हुई होंगी, या फिर और भी बाकी कंपनियां जो निफ्टी 50 में है उसमें से आप ऐड कर सकते हो। क्योंकि वो कंपनी अगर निफ्टी 50 में से बाहर हुई है, दैट मीन्स उसके कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल खराब हुए होंगे। ठीक है, तभी वो बाहर हुई है, ऐसी तो बाहर हुई नहीं। तो अगर वो बाहर हुई है तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो से उस कंपनी को बाहर करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 की। स्ट्रैटेजी नंबर 2 ये है कि आपको वो वाले शेयर अपने पोर्टफोलियो में लेकर रखना है जो कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो या फिर लोगों को यूज़ करते हुए देखते हो। ठीक है, उन कंपनियों के प्रोडक्ट आपको, उन कंपनियों के शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बाटा, बहुत सारे लोग बाटा की चप्पल पहनते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, हीरो होंडा, आप सड़क पे निकलो कितनी सारी हीरो होंडा की बाइक आपको दिखाई देंगी। मारुति, आप सड़क पे निकलो कितनी सारी मारुति की कारें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ICICI बैंक, आप ICICI बैंकों में हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े लोगों के बैंक अकाउंट है। HDFC बैंक, कितने बड़े बड़े लोगों के बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो हमको दिखाई दे रही है, डाबर कंपनी के प्रोडक्ट कितने सारे लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, हम सब देखते हैं।
कोलगेट, हर घरों में आज कोलगेट यूज़ होता है, ठीक है, कहीं कहीं नहीं भी होता होगा, बट हम देखते हैं कि लोग इन सब कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, अगर प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो प्रॉफिट भी कंपनी बना ही रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं या फिर लोगों को यूज़ करते हुए देख रहे हैं, उन्हीं कंपनियों के शेयर हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए और उसी से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इन कंपनियों के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, हम देख रहे हैं अपने आंखों से, हम खुद यूज़ कर रहे हैं, लोगों को यूज़ करते हुए देख रहे हैं, दैट मीन्स इन कंपनी के प्रोडक्ट तो बिक रहे हैं, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी प्रॉफिट बना रही है। और अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो शेयर का भाव तो बढ़ना ही बढ़ना है। शेयर का भाव यही बोलता है कंपनी से कि आप प्रॉफिट बनाओ, मैं तो बढ़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ते जा रहा है बट शेयर का भाव नहीं बढ़ रहा है, ऐसा होगा ही नहीं। प्रॉफिट कंपनी का बढ़ते जा रहा है तो शेयर का भाव डेफिनेटली बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को हमें डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। अब मैं बोल तो रहा हूँ आपको कि जो जो कंपनी के प्रोडक्ट लोग यूज़ करते हैं वो वाला कंपनी के शेयर आपको खरीदना है अपने पोर्टफोलियो के लिए, बट आपको एक ही सेक्टर के सब शेयर नहीं खरीदना है। मतलब जैसे कि आप देख रहे हो कि आपने आईटीसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आईटीसी के, डाबर के आपने ले लिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर के आपने ले लिए, आप क्या कर रहे हो, आप एफएमसीजी के शेयर ही अपने पोर्टफोलियो में भर रहे हो। तो आपको सिर्फ एक ही सेक्टर के शेयर अपने पोर्टफोलियो में नहीं लेना है, आपको अलग अलग सेक्टर के शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। आप हर सेक्टर से एक दो शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज होता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर आप एक ही सेक्टर के शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करोगे, अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो सेक्टर डाउन है, तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो डाउन दिखेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर अलग अलग सेक्टर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो अगर उसमें से एक सेक्टर परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो बाकी जो सेक्टर रहेंगे वो उसमें से कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करेगा। तो डेफिनेटली आपका जो वहाँ पे एक जगह का जो लॉस हो रहा है दूसरी जगह से रिकवर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज होता है। और इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि हर सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है, कभी बैंकिंग सेक्टर अच्छा करता है, कभी एफएमसीजी अच्छा करता है, ठीक है, कभी ऑटो अच्छा करता है। तो ऐसे में हर सेक्टर का एक साइकिल जो आती है उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। इसीलिए हमारा जो पोर्टफोलियो वो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और वैसे भी बोली जाती है एक बात कि हमेशा मतलब हमें जो अंडे हैं वो एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, सारे के सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। अगर वो बास्केट टूट गई तो हमारे सारे अंडे टूट जाएंगे। इसीलिए हमें जो अंडे हैं वो अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए, ताकि उसमें से एक दो बास्केट टूट भी गई तो बाकी बास्केट सेफ है, बाकी अंडे हमारे सेफ हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक बार आपने पोर्टफोलियो बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पोर्टफोलियो अब जिंदगी भर के लिए बन गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक बार पोर्टफोलियो आपका बन गया तो उसके बाद में आपको उसको रिव्यू जरूर करना है, समय समय पर रिव्यू जरूर करना है। अगर आप उसको रिव्यू नहीं करोगे तो फिर हो सकता है कि आगे जाके आपके पोर्टफोलियो में से कोई यस बैंक बनकर निकल जाए, कोई डीएचएफएल बनकर निकल जाए। हमने देखा, क्योंकि दोस्तों देखिए जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो हमेशा सेम नहीं रहते हैं, वो फंडामेंटल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आज की तारीख में आपने वो कंपनी सिलेक्ट कर ली, आज तो फंडामेंटल उसके अच्छे हैं, बट ये इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि उसके फंडामेंटल आज से 6 महीने के बाद में भी वैसे रहेंगे, आज से 1 साल के बाद में भी वैसे रहेंगे, नहीं, बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। डीएचएफएल का एग्जांपल हमने देखा, डीएचएफएल के जो फंडामेंटल्स है एक जमाने में बहुत अच्छे थे। यस बैंक का एग्जांपल हमने देखा, उसके जो फंडामेंटल्स थे एक जमाने में बहुत अच्छे थे, वो कंपनियां बहुत अच्छी थी, बट आज की तारीख में आप देखिए क्या हालत हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इसीलिए हमें जो भी शेयर हमने अपने पोर्टफोलियो में शामिल करे हैं उसको समय समय पर रिव्यू जरूर करना चाहिए। और मैं आपको बोलूँगा कि हर 3 महीने में एक बार आपको रिव्यू जरूर करना चाहिए। 3 महीने में इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर 3 महीने में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद में कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अपडेट होती है, ठीक है। तो उसमें आपको जो नंबर्स रहेंगे वो चेंज दिखाई देंगे, ठीक है, हर 3 महीने में। तो इसीलिए हर 3 महीने में कंपनी का रिव्यू आपको जरूर करना चाहिए, जो जो शेयर आपने अपने पोर्टफोलियो में लेके रखे हैं उसका। और दोस्तों एक फाइनल बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये दोनों में से कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो, आपको मुनाफा तभी होगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करोगे। आपको लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, तभी आपका मुनाफा होगा। स्टॉक मार्केट ने अभी तक की हिस्ट्री में 17% का एवरेज रिटर्न दिया है। अब ये जो 17% का एवरेज रिटर्न स्टॉक मार्केट ने दिया है, ये लॉन्ग टर्म की जर्नी में दिया है, ठीक है। ये 1-2 साल में नहीं दिया है, लॉन्ग टर्म की जर्नी में दिया है। तो आपको भी इतना अच्छा रिटर्न कमाना है तो लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।